किसी पार्टी के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हों। हमारे साथ रामचंद्र बाबू हैं, जिन्हें जेडीयू वनवास भेजने की तैयारी कर रही है। आरसीपी सिंह जी, आप ये बताइए कि आप पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है और भ्रष्टाचार के जरिए जमीन की खरीदारी की गई है, हेरफेर किया गया है। देखिए, एक बात बता दें, ये जिन लोगों ने आरोप लगाया है ना, उनको फिर मैं चुनौती देता हूँ कि वो एक जमीन निकाल ले जिसको मैंने लिखवाया है या मैंने पैसा दिया है। आप जरा मुझे बता दीजिए जी, इस देश में राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कोई भी व्यक्ति, आपके पास अगर पैसे हैं तो ज़मीन खरीद सकते हैं, कृषि की ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीद सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं। अब बताइए, मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के लगाए हैं श्रीमान जी लोग। बताइए, जो लिस्ट भेज दिया है उन लोगों ने, लिस्ट बनाया कौन है जी? जो दो लोगों के सिग्नेचर हैं, हमारे साथी आपको बता देंगे कि वो हैं कौन लोग। चलिए, उसमें मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन बताइए, पिछले 7 साल से मैं जिस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा हूँ, आप सब देख रहे हैं। लेकिन किसी चीज़ की इंतहा होती है। मैं तो मर्यादा में था। आपने टिकट काट दिया, कोई बात नहीं। घर से निकाल दिया, कोई बात नहीं। रोज कुछ ना कुछ करते, कोई बात नहीं। अब मैं नहीं तो मेरे परिवार पर आप आ गए। जरा बताइए साहब, मेरी बेटियों को घसीट रहे हैं, मेरी पत्नी को घसीट रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? मैं तो चुनौती दे दिया हूँ ना इन लोगों को कि भाई 2010 के पहले तो मैं सरकारी सेवा में था, सारा रिकॉर्ड इन लोगों के पास होगा। 2010 के बाद मैं एमपी हूँ, सारा अकाउंट्स तो हमारा है ही। देख लें कि मैंने कभी अपने अकाउंट से अपने किसी बच्ची का नाम पैसा दिया हूँ, कोई ज़मीन खरीदा हूँ। अब मेरी बेटियाँ हैं, आपको मैं बता दूँ, मैं पिताजी का अकेला बेटा था। हमारे पिताजी शिक्षक थे, सरकारी सेवा में थे, वर्षों तक रहे। उन्होंने मेरे सामने ही अपनी सारी संपत्ति अपनी पोतियों को नाम कर दिया। अब बताइए, 2010 से मेरी दोनों बेटियां इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करती है, और जिसका ही ब्यौरा दे रहे हैं श्रीमान जी लोग, आप जरा देख लीजिए, सब इनकम टैक्स रिटर्न में मेरी बेटियों ने दिखा रखा है। हमारी जो बड़ी वाली बेटी है, उसका तो अपना सेवा में है, उसने अपने पूरा का पूरा दिखा रखा है। तो छिपाया क्या चीज़ है भाई? बताइए, आज आप कोई संपत्ति, आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं ना उसको, अब इन्वेस्ट कहाँ किया? देखिए, आप अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है, यहाँ से 2 किलोमीटर जाइएगा, वहाँ कैसे मिलता था ज़मीन जी? 900 रुपये कट्ठा। मैं जिसमें बता रहा हूँ, जो दिखा रहे हैं कि बिल्कुल, आप जरा देखते चलिए उसको। आप ये बता दीजिए कि सारा पेमेंट है जो लोगों के, हम तो क्या ही नहीं है। अब आप लगा रहे तो एक आदमी को खोज ले लो। मैंने तो बार बार चुनौती दिया हूँ, एक आदमी को खोज ले जो ये बता दे कि यार सीपी सिंह को हमने पैसा दिया इस काम के लिए, और ज़मीन लिखवाना तो छोड़ दिए जी। लेकिन जो उसमें आरोप लगाए हैं, आपको मिला होगा वो चिट्ठी? अभी मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली, लेकिन आप जरा सोचिए, दुर्भाग्य, मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी, था। और क्या था, आप जरा सोचिए, ब्लॉक लेवल का वो बेचारा जानता भी नहीं हो क्या है वो, उसको आप हमसे नहीं पूछना चाहिए था। देखिए, न्याय क्या कहता है जी, नेचुरल जस्टिस क्या कहता है, बड़ा बढ़िया इन्होंने किया है। तो जितने लोग हैं पार्टी में, सुन ले बढ़िया से कि बढ़िया है, तो उनके क्षेत्र से 2 लोग लिख देगा, उसके बाद सीधे सीधे मीडिया को बुला करके जारी कर दिया जाएगा। जो लोग लिखा है ना, पूछ लीजिएगा, और 2-4 लाइन लिखने नहीं आता है। लेकिन जिसने भी, देखिए, साजिश करते रहता है, साजिश करके मुझे क्या करना। मैं देखिए, एक बात मैं बता दूं, जो लोग शीशे के घर में रहते हैं ना, वो पत्थर ना फेंका करें। और मैं बता रहा हूँ, मैंने सारी मर्यादा को निर्वहन किया है, और आज मैं बड़ा ही, जो मैं बताऊँ, बहुत दुखी हूँ। मुझे लगा कि मैं बरसों से मैं इन लोगों को साथ रहा हूँ। 2005 से 2010 क्या था बिहार में जी? इतने साल से मैं था, रेलवे में भी था, तो कोई मिला है एक आध आदमी जो बता दे? कई बार तो आरोप लगाए थे, आपको याद है, मैंने चुनौती दिया, तो उसमें आज भी मैं दे रहा हूँ, बोले चले जा रहे हैं। आखिर ये साजिश क्यों हो रही है? साजिश मैंने बताया ना, 7 साल से एक बार मैं मंत्री बन गया,
देखिए, ईर्षा और डाह और जलन का प्रकाश जी इस पृथ्वी पर कोई इलाज नहीं है। और बढ़िया चुनौती दिए हैं उन्होंने। देखिए, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ और मैं बता दूं, मैं तो बहुत इस पर सोच रहा था। जिस पार्टी के लिए मैंने, हमारे सारे कार्यकर्ता आज बूथ पर हैं, सब जगह है जी। रोज हमसे पूछता सर आप कितनी उपेक्षा, शराब की उपेक्षा, मैं सब देख रहा था। इतने भड़के काहे के लिए ये लोग। अभी मैं गया था उस दिन, हमारे अरुण सहनी का बेचारे का था, रहुई इलाके से मैं गया, क्या माहौल था। अब देखिए, बता रहा हूँ आपको। और उसमें नारा लगा दिया कि मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। अब भाई, नारा लगाने में किसी को कोई रोक है क्या? लेकिन आपको बर्दाश्ती कुछ नहीं होता। लेकिन आप स्तर इतना निम्न हो गया जी, इतना निम्न स्तर हो गया कि आप बताइए ना, आप हमको भेज रहे हो, बताओ ना उसमें कि मेरे नाम की कोई प्रॉपर्टी है। उसमें आपकी पत्नी गिरिजा सिंह का हाँ, नाम तो जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स अच्छा, सुनिए, और सुनिए, एफिडेविट की बात। अच्छा सुनिए, एफिडेविट की बात बोला, इलेक्शन कमीशन वाला। हाँ हाँ, बड़ा बढ़िया है। ये लोग कुछ भगवान ने अकल दिया होगा तब ना। आपको मैंने क्या कहा कि 2010 से हमारी बेटियां रिटर्न फाइल करती हैं। ये लोगों ने, जब हमने, उसमें क्या होता है डिपेंडेंट, तो हमने अपना पत्नी का दिया है, उसमें है ही नहीं, हमने, हमारे पास न पत्नी के नाम पर है। डिपेंडेंट दोनों, उनका जो है इंडिपेंडेंट सोर्स है, और दोनों रिटर्न फाइल करती है। हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है। अब बताइए, अब ये लोग तो अपना जितना सबका परिवार है, सबका लोग का दे हिसाब किताब। भाई वो तो अब हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है ना, वो तो खुद इंडिपेंडेंट है। लेकिन एक आरोप लगा कि आपकी पत्नी का नाम जो गिरिजा सिंह है उसको स्पेलिंग मिस्टेक्स अच्छा, और कुछ और लिख दिया। हमको क्या मतलब, हम उसमें रहते हैं, कौन कहाँ क्या लिखा, क्या हमको बताए ना हमको, कि कहीं हम गए हों बता दे, कहीं हम रहे हों बता दे। हमने तो बताया ना आपको। अब देखिए समस्या क्या है, आप जैसे यहीं पर बैठे हुए, तालाब है ना ये, आप बता देते हैं इसमें 4 लोगों का जमीन है, एक हमारा, 3 हमारे गोतिया का। हमने सब एक्सचेंज किया, तो एक्सचेंज किया तो क्या होगा, रजिस्ट्री होगा। ये सामने बगीचा है, दिख रहे हैं, 7 कट्ठा, ये भी हमने एक्सचेंज किया तो ये भी होगा। सामने दिख रही है, ये भी एक्सचेंज हुआ है। मैंने, हमने आप ही की सरकार का बनाया हुआ है। नहीं, हम नहीं, पूरे सब जगह एक्सचेंज का सब करना। ये बताइए साहब, तो जोड़ लीजिए कितना प्लॉट नहीं हो गया। अब आप बताइए जरा, आप, अच्छा आप जरा सोचिए, हमने बताया ना आपको कि क्या आप खोज रहे हो जी, किसके नाम से है वो, और वो कुछ छिपा रखी है क्या? अच्छा, आप लोग अब आप क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना रखे हो पार्टी में? और पहला चीज होता है कि अगर आपके उसमें आए तो पूछना चाहिए था हमको। आज ये नोटिस भी भेजा, क्या लिखा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लिखने में शर्म लग रहा है। लेकिन जिन्होंने भेजा है नोटिस वो तो आप ही ने बनाया था उनको प्रदर्शन। नहीं, लोग बड़े महान लोग हैं, बहुत महान लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। और ये मैं बता देता हूं, आज भी मैं बोल रहा हूं, देखिए दम है ना, बता दे। हमारा तो सब कागज है ना, निकाल लेना सब जगह से। लेकिन ये बताइए कि अगर हमारी बेटी जमीन खरीदती है, उसका हिसाब उसके पास है, रिटर्न फाइल करती है, रोक लगा हुआ है क्या? अरे यहाँ तो करोड़ों का सब प्रॉपर्टी सब खरीदे हुए शहर में, एक फ्लैट का जितना कीमत नहीं होगा, बताइए ना यहाँ जी। यहाँ 900 रुपये, 1000 रुपये कट्ठा सब जमीन था। ये सब यहाँ चूंकि गांव में रहते, हमारी पत्नी तो यहीं रहती है, यहीं खेती कराती है वो। खेती से भी आपको आमदनी होती है? हमको थोड़े हमारे नाम से तो है ही नहीं। हम तो बता दिए आपको कि हमारा तो स्वरा खुला हुआ है, हमारा तो जो भी हुआ, जो हमारा सर्विस से था, जो हमको पेंशन मिला है, और वो जो हमको तनख्वाह मिली है, हमने तो किया ही नहीं, कभी खरीदा ही नहीं। हमारे नाम तो कभी, हाँ बता देते हैं, जब बंटवारा हमारे पिताजी का हुआ था, एक वो प्लॉट जो है, पर हमको लगता है 5-7 कट्ठे का होगा, वो मेरे नाम से, जो हमेशा मैं अपने उसमें जब मैं भरता हूँ लिखा हूँ। पटना या दिल्ली, मुंबई, ये महाराज पटना दिल्ली मुंबई में हमारा है, जिनका है वो जाके पता करें ना अपना। हम क्या करेंगे मकान लेकर के जी, हम तो यही। अच्छा बताइए, कौन आपको केंद्रीय मंत्री मिलेगा जो दिल्ली से आने के बाद अपने गांव में रहता है? बता दें जरा। अब देखिए, इस पर भी अब भाई दिल्ली से रहा गांव पर पहुंचा दियो, अब क्या बेइज्जत, मैंने सीमा होती है ना, अस्तर होता है किसी चीज का, मानवीय संवेदना भी कोई चीज होता है। किससे बुलवा रहे हो, किससे बात करा रहे हो, किस किस पार्टी का? पार्टी में बचा क्या है जी? इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं को देखिए क्या हाल बना रखा है, साल भर से कार्यक्रम किया है क्या, जिसके लिए हम बता रहे हैं। लास्ट हमारा 4 जुलाई का प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम उसके बाद किया? देखिए, मैं इन सब चीज़ों पर करने के बाद प्रकाश जी, मुझे लगा कि भाई, मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूं, चिट्ठी में अभी भेज दूंगा मैं। बिल्कुल बताइए साहब,
अरे भाई बताइए जरा, मैंने बताइए, किसी की सीमा होती है ना जी। आप हमको पूछ सकते थे कि नहीं पूछ सकते? एक दो आदमी चिट्ठी भेज दिया, मार कर रहे हैं। कुछ तो पढ़ा करिए। और लागू सब पर होता है जी। तो मैं क्या ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहूंगा? और वैसे भी आप जरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है। मैं तो अपने सब वर्करों से कहूंगा कि जहां काम होना है वहां चलो, अपने साथ रहो मजबूती से। क्या करोगे इन लोगों का झोला ढो करके? यहाँ तो जितने सब झोला, पहले जितना लोगों को देख लीजिए चुनाव में खिलाफ काम किया, सब लोग महिमा मंडित हो रहे हैं। जो चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन के घूमा, वो सब महिमा मंडित हो रहा है। और हमको बता रहा कूद संपत्ति, हमारा संपत्ति तो मैं बता ही दिया हूँ कि हमारा संपत्ति तो हो, ये बता दे कहीं पर संपत्ति। आरसीपी सिंह जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि एक आप ही व्यक्ति थे जो बचे थे, जो नीतीश कुमार का साथ कभी नहीं छोड़ा। आप साय के साथ रहे। हमने ये चीज़ देखा है कि आप सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात में जब वो सोने जाते थे तब आप घर छोड़ कर जाते थे। देखिए प्रकाश जी, आपने एक बहुत संवेदना वाली बात कही। मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, जिसके भी परिवार के सदस्य हैं, कोई बता दे कि कभी कोई विपत्ति में रहा, किसी से ऊपर से लेकर नीचे जितने नेता हैं, मैंने सबको मदद किया जी। अरे हमसे चिढ़ है ना, तो हमरे तक ना निपटो, बच्चियों घसीट रहे हो। बताइए साहब, वो अच्छा बताइए, उनको अधिकार नहीं है क्या? उनको अधिकार नहीं है? वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? और हमारा तो बताओगे ना कि हमने कहाँ पैसा ट्रांसफर किया। देखिए ना, आपको तो दिखाना पड़ेगा जी। मेरे नाम जमीन नहीं, हमको उनको ट्रांसफर नहीं किए हैं। वो अपना जो खरीदी है उसका सबका आपको जवाब है, वो अपना सब बता रही है। वो हमारे पार्टी की, आपकी पार्टी की मेंबर है वो। जरा आपके खिलाफ इस तरह का भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के पीछे क्या मंशा हो सकता है ना आपको? जानबूझ करके मेरे इमेज को टार्निश करना। देखिए ऐसा है ना, मैं तो 40 साल मेरी सेवा हो गई जी। कई बार लोग लगे हैं, मेरी कई बार होते रहता है, समझे ना। जालसाज लोग, साजिश करता लोग, कोई एक काम बच गया। लेकिन मैं देखिए, मैं जमीन का आदमी हूँ और मैं फील्ड का आदमी हूँ। और मैंने आज तक जिस पद भी रहा है पूरी गरिमा के साथ काम किया है। चल जाऊँ उत्तर प्रदेश में, पता कर ले, कोई बता दे किसी का चाय पिया हो। इन्हीं के साथ केंद्र में मंत्री रहे ना, बता दे किसी का चाय पिए हैं, अभी वो मंत्री रहे, बता दे। क्या बोल रहे हो जी? इनकी बेटी का? अरे भाई, हमारी बेटियों ने अपने, जो हमारे बताया ना आपको कि हमारा पुश्तैनी संपत्ति है उसका है, और वही जमीन खरीदी, उसका सबका हिसाब है, कुछ छिपाया तो है नहीं। आखिर इस ईमानदारी पर जो बट्टा लगाया जा रहा है, तो अब तो आप ये जहाज छोड़ चुके हैं जिसे आप डूबता कह रहे हैं, तो अब किस नाव की सवारी करेंगे? हम तो अपने जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, सब कार्यकर्ता हमको रोज पूछता था। देखिए मैं प्रकाश जी, मैं बता दूं आपको, ये सब लोग कि सर मेरे लिए क्या आदेश है। मुझे बड़ा मोह लगता था कि जिसके लिए साहब बताइए, एक एक कोई इलाका है जी जहां पर मैं नहीं गया हूं, कोई वर्कर है उसके सुख दुख में मैं खड़ा नहीं रहा हूं। लेकिन मैंने कहा कि भाई अति हो गई, तो हमारे तो इतने साथी हैं, हमको क्या मिनट लगेगा संगठन बनाने में? हम तो पूरे तुरंत हम संगठन बना लेंगे। लेकिन ये लोग बता दें आपको कि मैंने बताया ना कि डूबता हुआ जहाज है, अब कितना दिन में डूबेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि ये लोग खिचड़ी पकाते रहते हैं श्रीमान जी, और उनको लगता था कि इसमें मैं कांटा हूं। तो मैं कांटा कभी नहीं हुआ किसी के लिए, ये तो बहुत चुभता है लोग को, समझे ना। और एक बात मैं बता दूं और भी कि देखिए, ये साजिश करने से और इस तरह की चीजें करने से मेरा मनोबल नहीं टूटने वाला है। क्योंकि मेरा मनोबल जो है ना, मैं अंदर से मजबूत हूं। मैं को गलत कर दूंगा तब ना, मैं को गलत किया ही नहीं हूं, और मैं करूंगा क्यों करूंगा जी। ये सड़क पार करने की बात हो रही थी, एक अने मार्ग और पीछे 10 नंबर। वो श्रीमान जी लोग को पता होगा, और श्रीमान जी लोगों को मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मेरा क्या स्टैंड है। जाने वो लोग। आपको लगता है कि फिर से ये लोग? देखिए, हमको उस सब के बारे में कुछ नहीं करना। मैंने बताया ना कि डूबता हुआ जहाज है, जितना हमारा सब साथी है वो जल्दी कूद जाएगा और जल्दी डूब जाएगा। ये एक सामने बात आ रही थी, जितने भी नेता थे सब यही बोल रहे थे कि जिस पर नीतीश जी की कृपा होती है वो फलते फूलते हैं, जिनकी कृपा। अच्छा, नीतीश जी पर किसकी कृपा थी? आप एक सवाल बता रहे हैं, वो क्या जन्मते भगवान थे क्या जी? 77 में चुनाव हारे हैं, 80 में चुनाव हारे हैं, कोई तो टिकट देने वाला होगा कि अपने टिकट ले लिए थे। कृपा की बात करें, मैं कृपा वाला हूं? मैं अपने मेरिट से हूं, एक बार मैंने 10 बार कहा हूं, मेरिट से मैंने
अपना सब काम किया है जीवन में, कृपा कोई ना कोई तो रहेगा ही टिकट देने के लिए। अब बुलाए, हम गए थे इनका दरखास्त लेकर के कि मुझे बुलाइए, कभी नहीं। और मैंने पूरी ईमानदारी से किया है। और ये लोग को जब रात में नींद खुलेगी ना तब याद आएगा, और जब इस पृथ्वी से जाएंगे ना तब हिसाब देना पड़ेगा वहां, ये मैं बता दूं। 2017 में अचानक क्या हुआ था? आप बीच में सेतु बने थे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में, ये जो पलटी मारे थे, और लालू यादव ने इनका नाम रखा था पलटू राम। देखिए हमारा देखिए, मैं बहुत स्पष्टता के साथ में कहता हूँ, मैं जहां भी रहा हूं, अभी से 3-4-5 मिनट पहले भी मैं जहां था, पूरी मैं ईमानदारी के साथ रहा हूं। मेरे में साहब ये जो है ना, मैं इंटीग्रिटी वाला आदमी, इंटीजर जो नंबर होता है उसका डिवीजन नहीं होता है मैथमेटिक्स में। अब आप इन लोगों के आरोप लगाने से मेरे पर आरोप लग जाएगा और हम डिमोरलाइज हो जाएंगे जी। इन लोगों पर तो जो हम इन लोगों पर जो लगेगा जी, लोग अब जाने अपना। अच्छा बताइए ना, केकरा पटना में घर नहीं है हमारा छोड़ करके? और सुनते हैं आज खोजवा रहे हैं मीडिया में कि आरसीपी सिंह का शहर में कहाँ घर है ये तो खोज के क्या कर लोगे जी? बता रहे। देखिए हमको इसलिए आज प्रकाश जी मेरे शाम में मेरे मित्र लोग आए हुए थे, सब परेशान था। हमने कहा नहीं भाई, इन लोगों को बहुत परेशान रखने की जरूरत नहीं, प्रणाम किया जाए, चला जाए। और देखिए मैंने बताया ना कि हम तो जमीन वाले आदमी हैं जी, और ठोक के काम करने वाले हैं। आप पर 3 इल्ज़ाम लगे थे। पहला ये लगा कि आप बीजेपी के काफ़ी करीबी हो गए हैं और बीजेपी के नेता के गुणगान कर रहे हैं, नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं कह रहे। पहले इसका जवाब दीजिए, फिर 2 बातें। देखिए आप ये जो आरोप लगा रहे हैं ना जी, उसको तो शोभा नहीं देता है। जिनका नाम आप ले रहे हैं, कितने वर्षों तक केंद्र में मंत्री रहे, कितने एमपी थे इनके, कितने एमपी थे? 8 कभी 10। प्रधानमंत्री कौन थे, किस पार्टी के थे? आदरणीय अटल जी थे। विभाग क्या दिया? रेलवे सरफेस ट्रांसपोर्ट, रेलवे एग्रीकल्चर। ये उनके खास नहीं हुए, और मैं तो जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन से खास हो गया। बिहार में कौन मंत्री बनाया जी? सबसे पहले इनका मुख्यमंत्री का नाम कौन लिया था, किस पार्टी के नेता ने लिया था? अटल जी, आडवाणी जी ने। और शासन यहाँ किसके बदौलत पर चल रहे हैं? आज भी कितना है? 43 जीते तो 45 है। नंबर किसका है? हमको कह रहे हैं खास है, फायदा आप लिए हो, सारा पद आप पाए हो, और अंतिम में जब मैं वहां गया तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। दूसरा इल्ज़ाम यही लग रहा है कि आपकी वजह से 73 से 43 पर आ गए। आहा, बहुत बढ़िया श्रीमान जी। आप राष्ट्रीय आहा, इसको कुछ याद रहे तब ना। सबको डिमेंशिया हो गया है। ये बता दें आपको, कौन था राष्ट्रीय अध्यक्ष? श्रीमान मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। कौन था प्रदेश अध्यक्ष? श्रीमान वशिष्ठ नारायण सिंह। मैं तो महासचिव संगठन था जी। ये चुनाव होने के बाद ना हम बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ये, और हमरे चलते हार गए। वाह, बड़ा अच्छा है। किसके चलते हार हुई? स्वाभाविक है, जो कैंडिडेट इन्होंने बनाया, याद करिए कितने लाए थे आरजेडी से, कितने लाए थे और पार्टियों से, कहा कोई जीता उसमें से? कैसे कैसे उम्मीदवार थे? चेहरा तो आपका था। ये लोग निकलते हैं जी। आप जरा देखिए, सब लोग बोलेंगे 18 घंटा काम करते हैं, बोलते हैं ना, चेक कर लीजिए। दफ्तर कितने बजे आते हैं? 11 बजे। खाना खाएंगे 1 बजे, उसके बाद आएंगे 5 बजे, 6 बजे के बाद भुंजिया पार्टी चलेगी। इस देश में कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री होगा जी कि 3 घंटा शाम में गप करता है? बता दे को, वही 3-4 लोग रहते हैं। अरे हम लोग शुरू में जब 2005 से 10 तक थे, बैठे रहते थे, और 2005 से 10 तक चला था जी। वो तो 2009 में मैंने बता दिया कि प्रधानमंत्री बनिएगा, तब से लाइनें बदल गया। अभी भी लगता है कि वो अंदर में है प्रधानमंत्री बनने का। अब भाई रखना चाहिए इस देश के सभी नागरिक को। देखिए डेमोक्रेसी की खासियत क्या होती है कि जो इस देश का नागरिक है, सबको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है। ये तो समय होता है, आपकी ताकत होती है, उसके आधार बनते हैं। इसलिए देखिए इस मामले में मैं बहुत स्पष्ट हूं, मेरे मन में बुरा कोई कंफ्यूजन नहीं है। रोज चेक कर लीजिए, ये लोग रोज बोलेंगे। कितने साल से जनता दरबार लगता है जी? क्या है आज भी स्थिति? क्या है आज भी स्थिति? देखिए, पार्टी का संगठन आपके हाथ में सौंप दिया गया था, और
नेताओं का कहना है कि आपने संगठन को चौपट कर दिया। आपने बिल्कुल जो यूपी में आप चुनाव लड़ने के लिए आप कह रहे थे आखिरी मोमेंट तक आप साथ देना चाह रहे थे। अच्छा, सुनिए सुनिए जरा, नेता लोग फिर मैं बोल रहा हूँ डिमेंशिया हो गया सबको। 2019 में श्रीमान जी लोकसभा का चुनाव हुआ, 40 में एनडीए 39 जीता, हारे हम लोग कहाँ है? उसमें कौन था जी संगठन का प्रभारी? उसमें संगठन का प्रभारी कौन था? तो उसमें तो सब बढ़िया और उसके बाद सब गड़बड़। आप जरा सोचिए, जो इलेक्शन हुआ है कोरोना के बाद ही ना चुनाव हुआ है, कोई तो टच में ही नहीं था कहीं। तो अरे हम तो देखिए इन लोग के टाइम में बता दें, इन लोगों के टाइम में जिलाध्यक्ष नहीं बनता था, समझे ना? अब तो कम से कम जिलाध्यक्ष रहा, प्रखंड अध्यक्ष रहा, पंचायत अध्यक्ष रहा, बूथ अध्यक्ष। ये लोग कहता था कि 30% सही है, तो बूथ तक पहुंच तो गया था जी। संगठन से इन लोगों को मतलब है। इन लोगों का संगठन है पटना गणेश परिक्रमा। इनके यहाँ कार्तिकेय जी नहीं रहते, कार्तिकेय जी को टहलना पड़ता है बाहर। आखिर क्या हुआ रामचंद्र राव? ये सच में वाकई बहुत इमोशनल बात है कि नीतीश कुमार के साथ इतना अच्छा संबंध होने के बावजूद इतनी बड़ी दूरी कैसे हो गई? क्या वजह रही? आज आप बता दीजिए। देखिए मैं तो ये मैं नहीं बता सकता ना, वो तो वो जाने, हमने तो अपनी कोई दूरी बनाई नहीं। देखिए मैं 27 तारीख की लास्ट मीटिंग है हमारी जी, 1.5 घंटे की। आपने तो साहब, आपको इतनी कर्टसी भी नहीं हुई कि टिकट काट रहे हैं तो बोल देते, वो भी कर्टसी नहीं हुई। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा, कभी चर्चा नहीं किया। क्या आपको उम्मीद थी कि टिकट मिल जाए? अरे भाई अच्छा ये बताइए, हमको काहे नहीं उम्मीद होगी? ये लोग बार बार बोल रहा है कि 2 टर्म रह चुके, इनके पटियां तो सब 2 टर्म से ज्यादा वाला है। अपने कितना टर्म है? लागू सब पर टर्म होता है जी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितना टर्म है? सब पर लागू होता है। आरसीपी सिंह पर 12 साल बना दी, क्या 12 साल का नहीं है जी? देखिए हमने बताया ना कि सब चीज का इलाज है, ईर्षा डाह जलन का नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रामचंद्र बाबू उत्तराधिकारी बन रहे थे और हम कहेंगे इस किसी बात का उत्तराधिकारी बनेंगे? देखिए बता देते हैं, क्योंकि उत्तराधिकारी उनके ये नारेबाजी होने लगी थी। अरे तो उनके रहते क्या चीज होता है जी? तो सबके नारेबाजी होती है, इन्हीं का नारेबाजी होती है कि प्रधानमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगा कि भाई मुख्यमंत्री कैसा हो तो फलना जैसा हो। इनका एक नया वाला जो बना हुआ है कौन चीज का अध्यक्ष, जो आज तक कमेटी नहीं बनी, वो कहता है मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे वर्कर है, आप बोलता क्या मुख्यमंत्री कैसा हो? वो तो नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री को हटा के बना दीजिए वो तो बोल रहा है मुख्यमंत्री कैसा हो। अरे भाई वो कहता है कि जो आप आसपास में रहते हैं वो जेडीयू का है, हो ही नहीं सकते। अच्छा सुनिए, जे उनके आसपास जो लोग हैं कौन पार्टी का है? ये तो मैं बता रहा हूं आपको, जितने इनके आपस में बैठते हैं सबको देख लिया कितने बार रिटर्न है जी। इनको छोड़ करके सब तो पार्टी छोड़ के चला है। एक का नाम बता दीजिए अब हमको। आप आखिरी थे? मैं तो इसी पार्टी में था जी। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप आखिरी थे जो उनके साथ में थे, जो कभी हटे नहीं थे। देखिए सवाल ये उठता है कि भाई हम तो अपने उसके हिसाब से थे। देखिए हमारा सोच था कि हम लोग पार्टी को ओन करते हैं, मैं सब वर्करों को बोलता था। लेकिन यहाँ दिन भर अगर जालसाजी साजिश इसी में लगल है तो देखिए ये कोई मतलब नहीं। और अस्तर होता है जी, क्या अस्तर बना रखा है? आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे? अभी तो बताया ना, अभी तो साथी से बात करेंगे, उसके बाद अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ है। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। आपने सुना रामचंद्र बाबू को, बेहद दुखी है जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया है, जो आरोप लगाए गए हैं, और साफ कहना है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब आगे की राजनीति और रणनीति पर वो काम करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।